ऑलराइट, कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने खेत की फसल को पक्षियों से बचाने के लिए वहां बिजुका लगा रहा होता है। बिली के डैड बिली को बिजुका लगाने के बाद वापस आकर खाना खाने को बोलते हैं और खुद बोरवेल में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो मशीन स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होकर फिर से बंद हो जाती है। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वे बिली से पूछते हैं कि क्या तुमने मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। बिली साफ साफ मना कर देता है। फिर उनका शक बिली के बड़े भाई जैक के ऊपर जाता है और जब जैक देखता है बिली की वजह से उसे डांट पड़ रही है तो वो भी बिली पर बहुत गुस्सा होता है। बिली जब खेत में बिजुका लगा रहा होता है तब उसे तीसरे बिजुका का सिर हिलते हुए दिखाई देता है और वो बाकी के बिजुका से अलग भी लग रहा था। फिर बिली उसे देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। बिली का कुत्ता भी लगातार तीसरे बिजू को देखकर भौंक रहा होता है। जैक उसे इग्नोर करता है। जब बिली पास से उस बिजू को देखता है तो डर जाता है क्योंकि उसके पैर रियल के होते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जीपर्स क्रीपर्स होता है जो 23 सालों के बाद फिर से 23 दिन के लिए जिंदा हो गया है। अब वो जिंदा इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाएगा। बिली उसे देखकर वहां से भागने लग जाता है लेकिन वो जीपर क्रीपर से ज्यादा देर बच नहीं पाता। जीपर उसे पकड़ लेता है। बिली की चीख सुनकर उसके डैड गन लेकर घर से बाहर आते हैं और जैक भी उनके साथ खेतों में बिली को देखने जाता है। इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते वो बिली को लेकर बहुत दूर उड़ जाता है। बिली के डैड और जैक उसे बस देखते ही रह जाते हैं। अब अगले सीन में हम एक स्कूल की वैन को देखते हैं जिसमें कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वे सभी उसमें एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन स्कॉट नाम का एक लड़का बस में पीछे उदास बैठा होता है क्योंकि वो अपने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। वे सभी उस बस में मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी बस खराब हो जाती है। जब बस की ड्राइवर बैठी नीचे उतर कर देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने नुकीले हथियार से बस का टायर फाड़ दिया है। उस अजीब से नुकीले हथियार को देखकर बैटी और उसके साथी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस हथियार के ऊपर एक इंसानी दांत लगा होता है। अब ये शहर से काफी दूर होते हैं इसलिए हर फिल्मों की तरह इनके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता। इसी वजह से ये अब मदद भी नहीं बुला सकते। इस बात से ये लोग काफी परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस में लगे रेडियो में एक न्यूज आती है जिसमें बताती है कि साउथ कोर्ट के एक चर्च के तहखाने में पुलिस को 300 से भी ज्यादा लाशें मिली है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हर एक लाश का कोई न कोई अंग गायब है। तभी वहां बैटी भी आ जाती है और वॉकी टॉकी से स्कूल में संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो अपने खेत में बिली को ले जाने वाले जीपर्स का कोई सबूत ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहां से जीपर्स का एक चाकू मिलता है। जब वो उस चाकू को अपने डैड को दिखाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चाकू अपने आप ही टारगेट को पॉइंट कर लेता था। अगले सीन में हम बैटी को देखते हैं जो कंट्रोल रूम से संपर्क न होने के कारण काफी परेशान होती है लेकिन बस के सभी स्टूडेंट्स आसपास मस्ती करने लगते हैं और जब मिनिक्सी अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रही होती है तभी वहां कोच चार्ली आ जाते हैं। चार्ली को देखकर वे सभी सिगरेट को छुपा लेती हैं लेकिन फिर भी चार्ली को पता चल जाता है इसलिए वो उन्हें डांटता हुआ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को अपने ऊपर से किसी के जाने का एहसास होता है लेकिन जब वो ऊपर आसमान में देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। इस बात से वो डरकर भागकर बस में चला जाता है। अब कंट्रोल रूम से कोई भी संपर्क न होने के कारण वे लोग इमरजेंसी टायर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो जीपर्स को मारने के लिए अपने डैड के साथ मिलकर हथियार बना रहा होता है। उधर मिनिक्सी को बस में सफर के दौरान विजन आना शुरू हो जाता है जिसमें वो देखती है कि फर्स्ट पार्ट वाला डैडी उसे आगे जाने से रोक रहा है लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी जीपर्स आ जाता है और एक बार फिर से उनकी बस का टायर पंचर कर देता है। बस के रुकने के बाद जब बैटी बस से नीचे उतर कर देखती है तो उसे वही हथियार फिर से मिलता है। फिर उन सबको शक होना शुरू हो जाता है कि कोई ये जानबूझकर कर रहा है। फिर वो अपने साथी को सभी स्टूडेंट्स को बस के अंदर ले जाने को कहती है। उधर चार्ली बस के आसपास फ्लेयर लगा रहा होता है ताकि वहां से कोई भी गुजरे तो उनकी मदद के लिए जरूर रुके। तभी वहां जीपर्स चार्ली को उठाकर ले जाता है। किसी को समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ है। सभी बस में आ जाते हैं। बैटी अभी भी बस के बाहर ही होती है लेकिन जीपर्स अगले ही पल बैटी को भी उठाकर ले जाता है। इस बार बैटी को ले जाते हुए कई स्टूडेंट्स देख लेते हैं। तभी जैक नाम का स्टूडेंट कहता है कि देखा तुम लोगों ने, कोई उनको उड़ाकर ले गया है। तभी बस के अंदर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर टॉम सभी को अपनी सीट पर बैठने को कहता है। तभी जीपर आकर टॉम को भी उड़ाकर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ स्टूडेंट टॉम को पकड़ लेते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। स्टूडेंट्स जीपर को इस तरह से टॉम को उड़ाकर ले जाते देख लेते हैं और बस को अंदर से लॉक कर लेते हैं। तभी कुछ देर बाद जीपर्स फिर से वहां पर आ जाता है और बस के अंदर झांकने लगता है। वो सभी को बड़े ही ध्यान से देखता है और अपने अगले
अगले शिकार को चुनता है। दरअसल जीपर्स सभी को नहीं मारता, बल्कि उन्हें मारता है जिनके शरीर के अंग उसके काम के हों और जिनकी खुशबू उसे अच्छी लगे। उसके बाद जीपर्स वहां से चला जाता है और अगले ही पल मिनिक्सी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उस समय मिनिक्सी की आंखें सफेद हो जाती है और वो बिली के खेतों में लगे 3 बिजुका को देख रही होती है। उनमें से एक जीपर्स होता है। वहाँ मिनिक्सी के पास डायरी भी होता है। वो मिनिक्सी को बताता है कि जीपर्स क्रीपर 23 साल बाद 23 दिन के लिए जागता है। इन 23 दिन तक वो इंसानों का शिकार करता है। तभी जीपर्स अपने पंख फैला देता है और मिनिक्सी को उसी पल होश आ जाता है। होश में आने के बाद मिनिक्सी सारी बातें अपने दोस्तों को बता देती है। जो उसने अपने सपने में देखा था वो सब कुछ बता देती है, लेकिन कोई भी मिनिक्सी की बातों पर यकीन नहीं करता। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो जीपर्स को मारने के लिए अपने डैड के साथ उसे ढूंढ रहा होता है। इन लोगों को रास्ते में एक गाड़ी मिलती है जिसका पेड़ से टकराने के बाद एक्सीडेंट हो गया था। जब जैक के डैड वहां जाकर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इन लोगों को भी जीपर्स ने ही मारा होगा। तभी जैक को वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उनसे मदद मांग रहा होता है। ये मदद मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि उन स्टूडेंट्स में से एक ही होता है। वो उन्हें पुलिस समझ के मदद मांगता है। जैक के डैड उन्हें बस के अंदर ही रहने को बोलकर जैक के साथ उन्हीं की तरफ निकल पड़ते हैं। बस में सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं कि जल्द ही उनके पास मदद पहुंचने वाली है, लेकिन तभी वहां पर जीपर्स आ जाता है। वो बकी नाम के स्टूडेंट के सर को पकड़ के ऊपर खींचने लगता है, लेकिन उससे पहले कि जीपर्स उसे मार पाता, उनमें से एक लड़की रोड को जीपर्स के सर के अंदर आर पार कर देती है। जीपर दर्द से चिल्लाने लगता है और किसी तरह रोड को अपने सिर से बाहर निकालता है। रोड के साथ ही जीपर के सिर का आधा हिस्सा भी उसके सिर से अलग हो जाता है। फिर वो जीपर्स आसमान में उड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल बेहोश होकर बस के ऊपर गिर जाता है। बस बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। अब बस की छत टूटने की वजह से जीपर्स का एक पंख बस के अंदर आ जाता है। मैक नाम का स्टूडेंट जीपर्स को मरा हुआ समझकर उसके पंख को छेड़ने लग जाता है, लेकिन अगले ही पल जीपर्स मैक को अपने पंख में लपेटकर ऊपर खींचने लगता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। वे मैक को बचाने के लिए उसे नीचे खींचने लगते हैं। इस दौरान मैक का सर धड़ से अलग हो जाता है। जीपर मैक के सर को अपने पंखों में फंसाकर ऊपर खींच लेता है। ये सब देखकर स्टूडेंट्स बुरी तरह से डर जाते हैं। जब होंडा बस के ऊपर झांक कर देखती है तो वो बुरी तरह से हैरान हो जाती है। जीपर अपने ही हाथों से अपना सर उखाड़ रहा होता है। तभी जीपर मैक के सिर को अपने अंदर से बाहर निकालकर खुद का नया सिर बना लेता है। इस प्रकार वो खुद की रिपेयर कर लेता है ऑन द स्पॉट। फिर जीपर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग बस से बाहर निकलकर वहां से भागने लगते हैं। उनको लगता है कि पास में ही फार्म हाउस है जहां उनकी जान बच सकती है, लेकिन तभी वहां जीपर आ जाता है और अपने नुकीले हथियार का इस्तेमाल करके उनमें से एक को मार देता है। उसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं। वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी जीपर्स अपने चाकू से उसके हाथ पे वार करता है। इसी वजह से स्कॉट का हाथ चाकू के साथ पेड़ में फंस जाता है। स्कॉट को पेड़ में फंसा देखकर उसकी गर्लफ्रेंड हांडा और डबल डी उसके हाथ से चाकू निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल जीपर्स वहां आ जाता है और स्कॉट को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर मिनिक्सी भागती हुई हाईवे पर पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात जैक और उसके डैड से होती है। वो अपनी सारी बात उन्हें बताती है। फिर जैक और उसके डैड बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम बगी को देखते हैं, जो जीपर से बचने के लिए वापस से बस में आकर बैठ जाता है। वहां पर 2 स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं। वहां जोनी नाम का एक स्टूडेंट बगी से पूछता है कि तुम वापस क्यों आए, कहीं जीपर्स तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा। बगी कहता है नहीं, वो मेरा पीछा नहीं कर रहा और बाहर हमें कोई फार्म हाउस भी नहीं दिखा, इसलिए मैं वापस आ गया। इतने में वहां जीपर्स आ जाता है। वो बगी के सिर को जोर से दबाता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर जोनी और उसके दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी वहां पर जैक अपने डैड और मिनिक्सी के साथ आ जाता है। उसके डैड जीपर्स के चाकू से बनाए हुए हारकून से उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। हारकून जाकर सीधा जीपर्स के सीने में लगता है और वो घायल हो जाता है। वो हारकून को अपने सीने से बाहर निकालकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम हांडा और उसके दोस्तों को देखते हैं। उन्हें वहां शेरिफ की कार मिलती है, यानी शेरिफ भी अभी जीपर्स का शिकार हो चुका है। अब वे शेरिफ की कार को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जीपर्स वहां आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वो उनकी कार का एक्सीडेंट कर देता है, लेकिन इसमें वो खुद भी घायल हो जाता है। उसका खुद का एक पंख टूट जाता है। उधर डबल डी का भी एक पैर टूट जाता है। अब जीपर्स डबल डी को मारकर अपनी बॉडी को रिवाइव करने की सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वो डबल डी को मार पाता, वहां जैक अपने डैड के साथ आ जाता है। जैक के डैड अपने हारकून से जीपर्स के सिर पर वार करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो जीपर्स के पास आकर एक रोड से जीपर्स के ऊपर कई बार वार करते हैं, क्योंकि वो उससे अपने बेटे बिली की मौत का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन तभी जीपर्स का चेहरा किसी कवर से पूरी तरह से ढक जाता है। दरअसल जीपर्स को जागे 23 दिन हो चुके हैं और वो फिर से
23 सालों के लिए सो गया है। अब हांडा और उसके दोस्तों की जान बच जाती है। अब अगले ही सीन में हम 23 सालों के बाद का समय देखते हैं। जीपर्स को जिंदा होने में सिर्फ 3 दिन का ही समय बचा है। वहाँ पर 3 स्टूडेंट जैक के फार्म हाउस में आते हैं क्योंकि वो जीपर्स को देखना चाहते हैं। लेकिन जब वे जीपर्स की बॉडी को देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि ये वही जीपर्स है जिसने शहर में आतंक मचा रखा था, क्योंकि इस समय जीपर्स की बॉडी पूरी तरह से सूखकर कंकाल में बदल गई थी। उसमें से एक स्टूडेंट जीपर्स को छूने ही वाला होता है, तभी जैक के डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि अब जीपर्स किसी भी समय जागने ही वाला होगा। उसके डैड अपना हारकून लेकर जीपर्स की बॉडी के सामने ही बैठे होते हैं ताकि वो जैसे ही जागे वे उसे मार सकें। इसी के साथ इस मूवी के सेकंड पार्ट का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी के थर्ड पार्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।